एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त निसभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण्या गण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी मानुष की गते ही। सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक तीना। देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल किन्ना। आस प्यासी फिर कहताई जो चातृक बूंदे रे। कहो नानक जीड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे। मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे। देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे। देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हूँ मैं बादा गुरमुख छूटा। गुरमुख आवण जावण टूटा। गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा। गुरमुख करे सो सुभाए जियो। हूँ मैं बादा गुरमुख छूटा। गुरमुख आवण जावण टूटा। गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा। गुरमुख करे सो सुभाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वशल कृपा निधान मेरा दिख जाने ज्योति स्वरूप। गरीब नवाज पातशाह जुगो जुग अठाल चवर छत्र तक दे मालक दीना बंधु। करुणा निधान अंतरजामी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु खालसा साध संगत जी। निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु जी की अपार कृपालता हुई है। पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता हुई। रहरा साहब जी के पाठ उपरंत गुरु सवारियां तो गुरु की बाणी के कीर्तन आप जी ने सरवण किए अपने स्वास सफले किए हैं। गुरबाणी की लड़ीवार कथा जो गुरु घर में प्रारंभ है धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के शब्द माझ राग विचों चल रहे हैं। जिवें महाराज कृपा करते ने आओ सरदा भावना नाल गुरु साहिब जी की वडियाई परमेश्वर की वडियाई कह सुन के अपने जन्म नूं अपने समय नूं अपने स्वासां नूं सफले करिए जी। हूँ मैं बादा गुरमुख छूटा। शब्द साध संगत जी प्रारंभ होया सी कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता। जिस दियां पहलियां चार पौड़ियां विच 24 सवाल सतगुर सच्चे पातशाह जी ने आप ही अपने जिग्यासू मुख तो कीते सन। फिर आप ही साध संगत जी उन्हों का जवाब दिता। शब्द की प्रारंभता सी माझ महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता। इथों प्रारंभता हुई सी 5 पौड़ियां तक साध संगत जी पहला आप सरवण कर चुके हैं। अगे जिवें महाराज कृपा करते हैं 6वीं पौड़ी की प्रारंभता हुई हूँ मैं बादा गुरमुख छूटा। उत्ते प्रश्न आया सी बची का किवें है ते छुटकारा किन्हां दा हुंदा। महाराज सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी गुरमुखता करके जिहड़े अपना जीवन जीवन वाले ने उन्हां दे जीवन की कथा इस शब्द विच दसी सी भी सारे बंधनां तो मुक्त उहो ही है जिस विच गुरमुखताई वाले लक्षण होण। गुरमुखी नूं कहंदे आपां कल विचार कीती सी। गुरु साहब के बचन ने गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै। गुरमुख हो जिसके अंदरों वैर विरोध साध संगत जी सारा मिट गया होवे। ईर्खा दीयां गंढां ना अपने अंदर दे के रखे वो गुरमुख है। इहो जिहा गुरमुख है साध संगत जी असल विच
वो छुटदा हौमे दे बंधना तो। हौमे वाधा उपर से किन बिद वाधा किन बिद छूटा, किस विधि नाल बजीदा ते छुटकारा किस विधि नाल दा। वो कहते ने बजण का तो कारण है हौमे। 27 तरह की हौमे का जिक्र आसा जी की वार में गुरु साहब ने साध संगत जी किया। हों विच आया, हों विच गया, हों विच दिता, हों विच लाया। इथों सारी वो पौड़ी अगले बन्ने में सारी साध संगत जी इन्नी तरह की हौमे जिहड़े बंदे नूं बंधना च पाउण वाली है। हंता ममता करके फिर वार वार साध संगत जी नूं जामना मरना पैंदा। हजूर ने कृपा की हौमे वाधा। बंधन का कारण की है? हौमे। हौमे करांगे तो बच जावांगे। फिर छुटे कौन इस हौमे तो? गुरमुख साध संगत जी छुट गया। जिस विच गुरमुखां वाले गुण ने जिहड़े कल आपां कुछ थोड़ी जी विचार की सी। मुखी गुरु की जिस उत्ते कृपा उवें गुरमुख साध संगत जी असल में एक पदवी का नाम, अध्यात्मक तौर पर एक पदवी का नाम गुरमुख है। जिसने गुरु बचना अनुसार सारा जीवन जीविया होवे उन्होंने ये पदवी मिलती। आपे नहीं कोई अपने नाल साध संगत जी जोड़ सकता। गुरु साहब जी के शब्द की ओट में जिन्हें सारा जीवन जीविया होवे, गुरबाणी की रोशनी में जिन्हें सारी अपनी जिंदगी बतीत की, ये पदवी सिर्फ उन्होंने मिलती है क्योंकि पदवी है गुरमुख गुणा का नाम, अध्यात्मक पदवी है। जिहदे कोल ये गुण ने साध संगत जी वो छुट जाता। हौमे दे बंधन हंता ममता दीयां बेड़ियां नूं वो दूर कर लैंदा। भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया, सतगुर मम बेरी काटो निज बेरी पर चार, किस बेरी भाव सफल होए बिन बेरी कर पार। कहते ने महाराज हंता ममता दीयां बेड़ियां जिहड़ियां मैनूं पईयां, नाम की बेड़ी उत्ते चढ़ के कृपा करके मैनूं पार उतार दिओ ते उतारो भी इसे वार ये हंता ममता की बेड़ी कटी जावे, इसे वार कटी जावे। सिज वेहा वार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा, इसे वारी में ही मैं जीवन नूं महाराज सच्चे पातशाह जी जित लवां। ये जीवन की बाजी जिहड़ी सिज लवां मैं इसनूं, ऐसी कृपा मेरे ते करो। फिर जिन्हां ते कृपा हुंदी उन्हां नूं आखीदा गुरमुख। गुरमुख साध संगत जी छुटदे आ, हौमे दे करके बंधन पैंदे हन। गुरमुख आवण जावण टूटा, जिहड़ा आउणा जाना वार वार दा जमना मरना साध संगत जी गुरमुखां दा रह जांदा, कटिया जांदा, टुट जांदा है। गुरमुख कर्मा गुरमुख नेह कर्मा, श्रेष्ठ कर्मां नूं करन वाला साध संगत जी गुरमुख है। ते संसार विच रहिंदियां होइयां जे कोई वासना तो बचिया, जे कोई निर्लेप है, जे कोई कर्म चंगे करदा होया भी साध संगत जी निष्कर्मी है तां ओह गुरमुख ही है। गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख साध संगत जी आप अपने मुखों परमात्मा की वडियाई करदा ते होरनां नूं साध संगत जी इसे तरह की सलाह देवेगा। इस करके वह परमात्मा नूं भा जांदा। गुरमुख परमात्मा के कीते विच भी प्रसन्न रहिंदा। फिर गुरमुख भी जिहड़ा कर्म करे साध संगत जी वह परमात्मा नूं भाउंदा ही है। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, अब पुछया सी उपर भी सुखी कौन है दुखी कौन है, तो महाराज ने आख्या गुरमुख सुखिया। उपर सी कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया। महाराज सुखी कौन है दुखी कौन है? सतगुरु ने जवाब दे दिता, कहते गुरमुख सुखिया, सुखी गुरमुख जी, तो फिर दुखी कौन है जी? मनमुख दुखी है। इथों तक तो गुरमुख की सी साध संगत जी चली चर्चा, हुण अगे नाल मनमुख भी आ गया। गुरमुख की आपां कल विचार की सी किहनूं कहंदे आ, अध्यात्मक पदवी का नाम गुरमुख है। गुरमुख के कुछ गुण कुछ निशानियां कुछ लक्षण हुंदे आ। अज नाल मनमुख की भी गल चल पई है। मनमुख दुखी है। मनमुख कौन है साध संगत जी? भाई कान सिंह जी ने लिखा भी मनमुख वो जिहड़ा मन के संकल्प अनुसार चले, गुरु साहब जी की मर्जी ना चले, अपने मन के संकल्पां नूं मुख रखे, जो उहदे मन च फुरना आ गया उन्होंने ही सच मान लवे, वो मनमुख है। फिर मनमुख भी साध संगत जी तीन तरह का हुंदा, मनमुख मनमुख तार ते मनमुख ताम। मनमुख वो जिन्हें साध संगत जी असल में सारी जिंदगी विच संसारिकता नूं, वकारां नूं, विषय आनंद नूं सारा कुछ मान लिया होवे, इन्हां विच फसिया होवे, वो मनमुख है। फिर मनमुख जिहड़ा साध संगत जी वो किसी दे कीती भलाई नूं तां ना चेते रखे, ते जे सुते सित किसी कोलों 100 वार भला करन तो बाद किते एक अद्धी वार उहदा बुरा हो गया तो उस बुरे की गंढ अंदर बन ले। बुरे कीते नूं तां चेते रखे भई इहने मेरा बुरा कीता सी, एक बारी 100 वार उहने भला कीता होवे तो सारा ही भुला देवे, वो मनमुख है। फिर अगे साध संगत जी मनमुख तार, जिहड़ा भलियां दा बुरियां दा सारियां दा बुरा ही करे, उहने नहीं वेखना भई ये बंदा तो भला करने वाला, ये तो परोपकारी, इन्हें मेरा की बिगाड़िया। उसकी ड्यूटी है जदों उहदा साध संगत जी दा लगा उन्हें बुरा ही करना, बुरे का भी बुरा करना, भले का भी बुरा करना। ये साध संगत जी मनमुख तार। ते एक है तीसरे सुभाव वाला मनमुख ताम। वो साध संगत जी जीवन तो वह नखिद है ही है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਵਾਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ, 1000 ਵਾਰ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਲਾਈ ਫਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਰਚ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ 1000 ਵਾਰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਨਮੁਖ ਤਾਮ ਨੇ 1000 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਐਸੇ ਮਾਨਮੁਖ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥਾਈਂ ਵਿਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਨਮੁਖ ਲਹਿਰ ਕਰਤਾ ਜਬ ਦੂਚਾ ਔਰਾ ਕਹਿ ਘਰ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਔਰਾ ਕਹਿ ਘਰ ਹੀਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮ ਗਵਾਏ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਗਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਭ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਲਈ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਖੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਜੈਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਜੈਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੈਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਦੂਜਾ ਉਗਣੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਖੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਵੇਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਲੱਛਣ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਜੂਏ ਜਨਮ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੂਏ ਦੀ ਬਾਜੀ 'ਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਕੀ। ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵੇਲੇ ਜੂਨ ਪਵੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਮਨਮੁਖ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਹੀ, ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਕੇ ਜਿਉ ਜਲ ਜਨਤਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਖਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਧਨ ਪਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ
सो पढ़ के उठ हर नाम ध्यावै। पर मनमुख पता की कहेगा, वो कहता नाम का की असर है, तो तोता रटना, दसो नाम विचों की निकलेगा। गुरु साहब कहते हैं भी सिख जिहड़ा वो सवेरे उठ के नाम जपेगा, वो कहता ये वाधू दी गल्लां, ये तो मन की कमजोरी है, नाम नाल कोई फर्क नहीं पैना। फिर गुरु साहब ने बचन किए, चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। वो कहता गुरबाणी गाउण नाल की फर्क पैंदा, गुरबाणी तां वध तों वध जे लोड़ पई तां सेध लै लो, ये तो थोड़ी बहुत, बाकी इहनूं गाउणा इहनूं पढ़ना उहदे नाल की फर्क है। पर गुरु साहब ने अनुशासन बांध दिता भी जे गुरु का सिख आ, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सारिਆਂ ਲਈ नहीं, पर जे कोई सिख खवांदा ना भी मैं सिख हाँ, जां तां कहे भी मैं सिख ही नहीं, पर वो कहता सिख मैं सब तो वड्डा, ते जिहड़ा अध्यात्मक अनुशासन है उहनूं नहीं मैं मनदा, मैं मर्यादा नूं किसी नूं नहीं मनदा। मर्यादा मेरे वास्ते बंधन है, क्योंकि मैं मॉडरेट हाँ, मैं तो आजाद हाँ, किला पटा के तुरिया फिरांगा जिधर मर्जी। गुरु साहब जी के निजम नूं नहीं मैं मनदा। गुरु साहब ने एक लकीर खिंच दी है, सिख तो अगे नहीं जा सकता। सिख नूं एक अनुशासन च रह के साध संगत जी जीवन जीना पैंदा, पर मनमुख नहीं मनेगा इस गल नूं। इसलिए भाई गुरदास जी ने कहा सतगुर पूरा छड्ड के 68 तीर्थ नहावण। गुरु नूं तां छड्ड देना, तो फिर किसी वेले अपने मन की साध संगत जी जे बिल्कुल ही मन ने परेशान किया, तो फिर कहना चलो शांति तीर्थां ते किहड़ी नहीं मिलती। गुरु साहब नूं मनूंगा तो कोई फिर मैनूं मर्यादा मननी पैनी है, तो मैं मर्यादा नूं मन के राजी नहीं, इस करके भार ही पापां दा हौला करना, तीर्थ दे चुकी ला के कर लो। उत्थे किसी ने ये ना कहना भी कोई आ मर्यादा भी है इहनूं मन, कोई अनुशासन लागू नहीं होना, मर्जी अपनी करांगा तीर्थ ते जावां। पर भाई गुरदास जी कहते निशानी मानमुख दी है, सतगुर पूरा छड्ड के 68 तीर्थ नहावण जाही, बगल समाध लगाए क्या ज्यो जल जनता घुट घुट खाही, हस्ती नीर नवालियां न बाहर निकल खे उड़ाही। फिर कहते ने नदी न डुब्बे तुंबड़ी, तीर्थ विस नवारे नाही। जिवें तुमा बहुत कौड़ा हुंदा साध संगत जी, गलगल वर्गा फल हुंदा तुमा, जां तुंबड़ी तुमियां आपां नूं कह दिंदे आ, उन्होंने कहते 68 तीर्थों से भी भला इशनान करवा लिया, तो उसकी कड़तन चली जाती, बिल्कुल नहीं जाती, तुमे की कड़तन नहीं जाती, बहुत कौड़ा होंदा वो। कहते मानमुख की हालत इदा की भावें 68 तीर्थों से गुरु साहब नूं तां नहीं सरदा नाल मत्था टेक सकता, तीर्थों से जाएगा भी इदा ही पाप ला होना। पर कहते तीर्थों से जाना वो एवं है जिवें बगले की समाधि है, बगले नूं भी भगत आख्या, तां ही कहते ना बगला भगत, जो किसी नूं प्रमाण देना होवे नकली भगत नूं कहते बगला भगत आ। बगला भगत तां ही कहते बगला भी एक लत्त दे भार साध संगत जी खलोता रहिंदा अडोल, ते मच्छियां डड्डियां समझदियां भी भगती करदा, पर जदों नेड़े आउंदियां उस वेले बुझ लैंदा, भगती उहदी कोई नहीं, वो तो खलोता ही इसे तरह साध संगत जी भी समझण भगत है ते नेड़े आ जाण। बगल समाध कहते उसकी समाधि तीर्थां ते जानी मनमुख की बगले वर्गी है। फिर तीर्थां ते नहाउणा ਉਹਦਾ इदां दा ही है, हस्ती नीर नवालियन बाहर निकल खे उडाही। हाथी नूं जिन्हें मर्जी साफ पानी नाल नवा दी, साध संगत जी बाहर निकलण लगा अपने उत्ते खे चिकड़ उन्हें पा ही लेनी है। कदी हाथी नहाता धोता उस तरह बाहर नहीं आउंदा, जरूर चिकड़ लभ के अपने उत्ते पावेगा जदों ਉਹਦਾ इशनान करवाओगे, उन्होंने प्रसन्नता ही। खोते का थकेवा ही घट्टे च लेट के लैंदा साध संगत जी, जिन्नी मर्जी खोते की सेवा कर लो, पर असल में जे उन्हें 10 मिनट लेटन लई छड्ड दिता जाए फिर वह मनदा खुशी, बड़ा खुश हुंदा, थकेवा लै जांदा ਉਹਦਾ। बाकी ਉਹਦੀ भावां ਉਹਦੀਆਂ साध संगत जी पिन्नियां घुटो ਉਹਨੂੰ कोई फर्क नहीं, ਉਹਨੂੰ फर्क लेट के ही मिलता। हाथी नूं चिकड़ विच लिबड़ के ही ना आउंदा ਉਹਦਾ। कहते मनमुख दा तीर्थां ते नहाउणा हाथी दे इशनान वर्गा ही है। हस्ती नीर नवालियन बाहर निकल खे उडाही, नदी ना डुब्बा तुंबड़ी तीर्थ विसन मारिया नाही। कहते जिवें तुंबड़ी की कड़तन तीर्थां ते जाया नहीं ना जाते, इस तरह ਉਹਦੇ भी अंदरों कड़तन जानी नहीं, जिन्हें मर्जी तीर्थां ते इशनान करे। पाखर नीर नवाली गए चित कठोर ना भेजा काही। कहते मनमुख का चित कठोर हुंदा, बहुत कठोर हुंदा चित ਉਹਦਾ, किसी गुरु के वचन का ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ साध संगत जी असर नहीं किसी का भी। फिर कहते ने मनमुख भरम ना उतरै भंबल भूसे खाए पवाही। भाई गुरदास जी कहते मनमुख का भरम इसे लिए नहीं उतरता, सारी उम्र भंबल भूसे जी प्यार रहिंदा, क्योंकि गुरु साहब जी के किसी वचन को मनण लई राजी नहीं। गुर पूरे बिन पार ना पाही, कहते पूरे गुरु तो बिना पार नहीं साध संगत जी उतर सकता। ये मनमुख की निशानी है। तो सवाल उपर किया सी कौन सो सुखीया कौन सो दुखीया। सुखी कौन है महाराज जी, दुखी कौन है। सतगुरां ने वचन किए ने गुरमुख सुखीया मनमुख दुखीया। गुरमुख सुखी जे भाई, गुरमुख सुखी है तो मनमुख दुखी है, क्योंकि सुख तो महाराज ने देना, तो मनमुख अपनी मत नूं अपने मन के संकल्पां नूं उत्ते रखदा, इस करके साध संगत जी वह दुखी है। गुरु मत नूं ग्रहण नहीं करता, अपनी मत अनुसार चलण वाला ये निशानी है मनमुख की। पर गुरु साहब का एक वचन
हजूर कहते ने गुर की मत तू लेह इयाने भगत बिना बहुत डूबे सियाने। गुरु साहब का बचन है, वो कहते ने ओए न्याणी मत वालिया गुरु की मत लै। गुरु की मत है जिस विच तेन भगती की लाग लगेगी, भगती की दात मिलनी है। तो भगती तो बिना बड़े बड़े सियाने डुब गए, बड़े बड़े अपने आप को सियाने समझण वाले बिना भगती करन तो डुबे ही आ। भगत बिना बहुत डुबे सियाने, सियाने आख्या महाराज ने, बड़े बड़े सियाने जिहड़े अपने आप च बने बैठे सी नाम जपण तो बिना डुब गए, नाम नहीं जपिया, इसे करके वो दुखी हैं। गुरमुख सन्मुख मनमुख बेमुखिया। सन्मुख कौन है? साध संगत जी कहते गुरमुख सन्मुख है, गुरु वाल मुख साध संगत जी गुरमुख का ही है। ते मनमुख बेमुखिया, मनमुख नहीं साध संगत जी गुरु साहब जी के कौतकों को मान के राजी, कोई ना कोई छेड़ी रखेगा। लो जी पंजा पत्थर च कितना लग गया? हाँ जी नहीं लग सकता। जो बुद्धि नाल सोचांगे तो औखा काम है साध संगत जी। पर जे गुरु पत्थर च पंजा नहीं ला सकता, किवें यकीन करके भी वो गुरु परलोक विच भी साडी बांह फड़ लवेगा? किवें इस गल नूं साध संगत जी मन्नीए फिर भाई गुरु साहब साडी रखिया करनगे, गुरु साहब साडा भला करनगे। पर असल में साध संगत जी जदों गुरबाणी प्रेम नाल पढ़ांगे फिर कोई शंका नहीं रह जाता भी पत्थर च पंजा लगदा कि नहीं लगदा। गुरु समर्थ है ते समर्थ वास्ते कोई औखा काम नहीं हुंदा, है कोई भी औखा काम नहीं। गुरु साहब वास्ते साध संगत जी मामूली काम है। किसी के मन में यकीन बनाने वास्ते कई बार विश्वास वास्ते गुरु साहब जी ने इहो जिहा कौतक करना पैंदा, अपनी वडियाई वास्ते नहीं। ते गुरु दे विच जिस वेले यकीन आ गया फिर साध संगत जी कोई गुरु के बचन नूं पल्ले बने ते गुरु का वजह बचन पल्ले फिर बंदे दे नाल परलोक तक जांदा। यही सानूं तां ही फिर यकीन करना पैंदा भी गुरु साहब परलोक च सहायता करनगे, जरूर मेहर करनगे। गुरु साहब समर्थ है, जिथे होर कोई भी सहायता कर सकदा महाराज ने करना। किवें करनी है? गुरु साहब का बचन कहते गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं देवे पाहे ना साकै जाले। गुरु का बचन जिंद नाल वसदा साध संगत जी, जान नाल। जिंद नाल वसण वाली चीज़ जिहड़ी है जिंद दे नाल ही जावेगी। बाकी सारा साडा संबंध संसारी है शरीर नाल। शरीर छुट गया तो परिवार नाल भी अपना कोई तलक नहीं। परिवार नाल धीआं पुत्रां नाल भी संबंध उन्नी देर है जिन्नी देर साडे कोल शरीर है। शरीर छड्ड दिता उदों बाद फिर साध संगत जी कोई नहीं, जतर आया ततर गश्ती घर वाले भी कह देंगे। पर जिहड़ा गुरु का बचन है ये जान ना वसदा। महाराज के बचनों कहते गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे। पानी भी साध संगत जी डूब के बंदे नूं शरीर नालों तां वख कर सकदा, मार देवेगा, पर गुरु का बचन नहीं पानी खो सकता। तस्कर नहीं लेवे, चोर भी साडे कोलों गुरु की बख्शिश नहीं खो सकता, क्योंकि जिंद नाल वसदी है। शरीर नाल वसदी होवे तो कोई खो ले। शरीर के कोल आपां पैसे जेब च पाए, कोई जेब कट सकता, कोई गठड़ी चुक के भज सकता, कोई रखिया समान आपां भुल सकते, पर जिहड़ी चीज़ जिंद नाल वसदी है उहनूं कौन वस कर सकता? कोई भी ना। कहते गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाहे ना साकै जाले। पाहे कहते अग नूं, अग भी जाल नहीं सकती। अग शरीर नूं तां साड़ देवेगी, पर गुरु की बख्शिश नूं साडी जिंद कोलों नहीं खो सकती। वो जान नाल वसदी है। सतगुर सिख को जी नाल संभाले। सुखनी साहब के बचन है पंजवें पातशाह दे, कहते सतगुर तां सिख नूं साध संगत जी जी नाल जिंद नाल संभालदा। जीवात्मा तक गुरु का वचन कृपा करता, कला शरीर ते नहीं। कोई दुनिया की ताकत गुरु की बख्शिश साडे कोलों खो नहीं सकती। इसे लिए गुरु की बख्शिश ही साध संगत जी नाल जावेगी, बाकी कुछ भी नाल नहीं जावेगा। जह मात पिता सुत मीत ना भाई मन उह नाम तेरा संग सहाई। जिथे माता पिता मित्र भरा कोई भी नहीं होगा सहायता करने वाला। गुरु की बख्शिश महाराज का एक बचन भी साध संगत जी जे सरदा नाल असीं कमाया तो उत्थे वो सहायता करेगा। तिथे तू समर्थ जिथे कोई ना है। गुरु साहब कहते जिथे बाकी कोई भी नहीं तू तो उत्थे भी रखिया करन नूं समर्थ है। गुरु की बख्शिश उथों तक नाल जावेगी। गुरु की कृपा साध संगत जी जिंद नाल वसदी है, जिंद नाल। इस करके ये यकीन करना पवेगा भाई जे गुरु परलोक च रखिया कर सकता तो वह गुरु पत्थर च पंजा ला सकता, क्यों समर्थ जो है। जे पत्थर च पंजा नहीं ला सकता, जे रीठे कौड़ियां तो मिठे नहीं कर सकता, किवें फिर मनांगे भी परलोक विच भी साडी सहायता करेगा। ये कौतक देख के सामने रख के मनना पैंदा भी वो करेगा। जे इत्थे इदां कर सकता उत्थे उदां भी कर सकता वो जरूर, क्योंकि वह समर्थ है। पत्थर च पंजा लाउणा किसी साधारण बंदे का काम नहीं,
पर गुरु साहब ला सकते हैं। तो जे गुरु का लगा पंजा अज तक लगा, यदा अर्थ है जे आप महाराज की साध संगत जी ओट में आ जावांगे तो परलोक में गुरु साहब सहायता कर सकते हैं, जरूर करनगे। ये विश्वास करना पवेगा। फिर गुरमुख मिलिए मनमुख विचरै, मिलता कौन है? गुरमुख मिल जाता। गुरमुखताई वाले गुणा करके परमात्मा नाल मिलीदा, ते मानमुखताई आप करांगे विछोड़ा पै जाएगा परमात्मा नाल जी। गुरमुख विद प्रगटाए जियो, इस विधि में प्रगट कौन करता? गुरमुख ही। गुरमुखा की संगत विचों पता लगेगा भी आह जिहड़े गुण ने ये गुरमुखा दे हुंदे आ। इन्हां गुणां वालियां दी संगत कीतियां, इन्हां गुणां नूं धारण कीतियां परमात्मा नाल मिलाप हुंदा। ते फिर इदों उल्ट गुरमुख दे बिल्कुल उल्ट चलण वाला मानमुख है, कहंदे ने। फिर जे इदों उल्ट चलदा वो विछड़ जाता परमात्मा तो। गुरमुख अखर जित धावत रहता, गुरमुखताई दे अखर ने साध संगत जिन्हां नाल भजे जांदे मन नूं रोक लईदा। भाई गुरदास जी ने लिखिया, वो कहते ने आद कै ब्याद कै उपाद कै साध मन, साध बे कहो चरण शरण गुर एक है। वो कहते ने मन कदी भी नहीं साधिया जा सकता, ये असाध्य। एक तरीका है इस मन नूं साधण दा, उवें मन करके ही आदियां व्याधियां उपाधियां खड़ियां हो जांदियां। तिन्ने ताप मन करके ही है, पर तिन्ना तापां दी निवृत्ति भी है। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिघन ना कोई लग गए जाकी प्रभा के अरदास। कहते तू अरदास कर, गुरु का हथ तेरे सिर ते आ जाए तो कोई भी तिन्ने ताप तेरा बिगाड़ नहीं सकते। आदि व्याधि उपाधि तिन्ना तापां नूं कहंदे। आद कै व्याध कै उपाध कै साध मन साध बे को चरण शरण गुर एक है। कहंदे ने मन कदी नहीं साधिया जा सकता और किसी तरीके भी। इको ही तरीका इहनूं साधण दा गुरु साहब जी के चरणों की शरण। साध बे को चरण शरण गुर एक है, इको तरीका भाई गुरदास जी ने कथन किया। कहते ने वो है गुरमुखताई वाले गुण महाराज के चरणों की शरण में आ, तेरे विचों शुभ गुण आ जाएंगे। उन्हां शुभ गुणा करके तेरा भजा जाता मन रुक जाएगा। फिर गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, किना गुणा करके साध संगत जी दुख सुख नूं बंदा बराबर जाने। ये भी सवाल सी ना 24 सवालों विचों, ते महाराज ने हुण जवाब दिता। कहते गुरमुख उपदेश, मुखी गुरु का उपदेश आ। मैं कल बेनती की सी, गुरमुख सिख वास्ते भी लगा ते गुरमुख गुरु साहब वास्ते भी, पूरे समर्थ गुरु वास्ते। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, यही अखर है, उत्थे अर्थ गुरु वाल है। इत्थे भी गुरु गुरमुख उपदेश, मुखी गुरु का, पूरे गुरु का जो उपदेश है साध संगत जी दुख सुख सम सहता, ये करके है। उपर सी कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता। जवाब दिता महाराज ने गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता। गुरु के उपदेश नूं कमाउण वाला दुख ते सुख च इक्को जी अवस्था रखता। आम बंदे नूं दुख व्याकुल कर दिंदा साध संगत जी। आम बंदा नितनेमी भी होवे ना, श्रद्धा भावना वाला भी, पर अजे पहुंचा ना होवे पूरे टिकाणे ते, दुख आ जाए तो जरूर व्याकुल करेगा। दुखी होए तां नहीं फिर चित करदा नितनेम करनों, की सुखनी साहब का पाठ वो करे, दुख ने तो व्याकुल किया पिया। पर कहते गुरु का उपदेश है जिहड़ा दुख विच व्याकुल नहीं होण दिंदा ते सुख विच आलस ही नहीं होण दिंदा, जिन्हें उस उपदेश नूं कमा लिया होवे। महाराज पंजवें पातशाही के बचन ने मंत्रंग राम राम नामं ध्यान सर्वत्र पूर्ण है। गुरमुख की निशानी दसी है। कहते ने ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है। ज्ञानं सम दुख सुखं, दुख ते सुख विच ज्ञानवान बंदे की सम बिरती रहिंदी। ज्ञानवान नूं दुख नहीं साध संगत जी व्याकुल करदा, ते सुख नूं आलसी नहीं करता, हंकारी नहीं करता। सुख आउण ते भी परमात्मा का धन्नवाद, ते ज्ञानवान दुख आउण ते भी परमात्मा का धन्नवाद ही करता। भाई भखारी जी का बहुत वार प्रसंग तुसीं गुरमुखा ने सुनिया। ये भी आप सुनिया ना भी उन्होंने पुत्र चढ़ाई कर गया साध संगत जी बिल्कुल विआह के नेड़े जाके, ते जिहड़ा गया सी साध संगत जी गुरमुख उन्होंने मिलना, उन्होंने आख्या भी जे भाई भखारी जी तुहानूं पता सी पहला भी इन्हें चढ़ाई कर जानी है, तुसीं तैयारी भी की सी इहदे चढ़ाई के सारे समान की, तो फिर तुहानूं महाराज अगे अरदास करनी चाहिए सी, महाराज बिल्कुल एन विआह ते जाके इन्हें चढ़ाई करनी, तुसीं उम्र के कुछ साल बख्श दिओ। तो भाई भखारी जी ने आख्या भी नहीं, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ मिठा करके मनना गुरमुखताई है। पता सी भाई भखारी जी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ गुरु साहब जी की उन्होंने कृपा सी, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਤੱਪੜ ਸੀਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਭਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਨਹੀਂ,
देखो ये तो गुरु साहब जी की मर्यादा। जिस दिन पुत्र पैदा होया सी तुसीं वधाई देना है, मैं तो उस दिन भी इहो आख्या सी देग बनाओ ते अरदास करो। जिस दिन पुत्र का ब्याह रख दिता उस दिन भी वधाइयां देण तुसीं सारे पिंड वाले आए, मैं उस दिन भी इहो आख्या सी कोई ना ये महाराज की कृपा तुसीं अरदास करो देग बनाओ। ते जे अज चढ़ाई कर गया तो फिर भी देग बनाओ ते अरदास ही करो। भाणा मनना है तो बहुत औखा, अपना भाणा आप मनाएंदा। महाराज के वचनों कहते हैं अपना भाणा आप कृपा करके मनवा लवे। भाणे विच को विरला आया, गुरु साहब कहते कोई विरला ही हुंदा जिहड़ा भाणे विच आ जावे सत करके मन्ने, पर जिहड़ा मनन लग पैंदा साध संगत जी उहनूं फिर दुख व्याकुल नहीं करता। गुरु साहब जी के उपदेश की कमाई करने वाला दुख ते सुख विच इक्को जी बिरती रखदा। दुख आउण ते भी उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, सुख आउण ते भी जीवन मुक्ति निशानी। साध संगत जी सुखनी साहब विच पंजवें पातशाह जी ने पूरी पौड़ी इहदे परथाए लिखी है। उन्हां दस दिता जैसा अमृत तैसी बिख खाटी, वो जिवें अमृत है तिवें साध संगत जी जहर है। जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, वो सोना भी उहो जिहा मिट्टी भी उहो जी है। जैसा मान तैसा अभिमान, इक्को जी गल है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। दुख ते सुख दोवां विच उहदी बिरती समान रहिंदी, पर उस गुरमुख दी जिसने गुरु के उपदेश की कमाई की होवे जी। गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, गुरु पूरे मुखी गुरु की दी हुई मर्यादा साध संगत जी जिस द्वारा परमात्मा नूं प्राप्त करीदा। चाल का अर्थ है मर्यादा। चाल का क्यों हामंत ले अंत बिखरा बिखराते क्यों चाल है गुर चाली, गुरु रामदास जी के वचन ने। चाली का अर्थ है साध संगत जी मर्यादा। महाराज असीं ते ज्ञानहीन है, किवें तुहाडी मर्यादा ते चलीए। ਉਹਦੇ ਚ भी साध संगत जी पहला प्रश्न किया, अगली पंक्ति च जवाब दिता। चाल का अर्थ मर्यादा। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां, ये नहीं भी भगतां का तुरना वो वखरा। चाल का अर्थ मर्यादा, भगतां की मर्यादा वखरी है। चाल का अर्थ हुंदा मर्यादा। जिस मर्यादा के भगत चलते संसारी बंदा नहीं चल सकता। जिस मर्यादा को संसारी बंदा मानता है भगत साध संगत जी उन्होंने नहीं मनेगा। क्यों नहीं मनेगा? कहते भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी विखम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार ताज तृष्णा, ये सारा कुछ भगत ने छड्डना। लाभ लोभ अहंकार ते तृष्णा, ताज दा अर्थ हुंदा छड्डना। भगत ने सारा कुछ छड्डना ते संसारी बंदे ने सारा कुछ ग्रहण करना। इस करके उहदी चाल संसारी लोकां नालों वखरी है। इत्थे भी चाल दा अर्थ है मर्यादा। गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, गुरु साहब जी की दी मर्यादा जिस द्वारा परमात्मा नूं ध्या के प्राप्त करीदा है जी। गुरमुख कीर्तन गाए जियो, ते गुरमुखी है जिहड़ा साध संगत जी कीर्तन गाउंदा। कीर्तन का अर्थ है वडियाई। जस कीर्तन संस्कृत का साध संगत जी लफ्ज़ है, इहदा अर्थ है जस वडियाई। गुरमुख परमात्मा की वडियाई करदा। गुरमुख के अंदर हर वेले कीर्तन चलदा रहिंदा। कीर्तन कोई कल्ला साजां नाल ही नहीं हुंदा साध संगत जी, कीर्तन साजां नाल भी हुंदा ते साजां तो बिना भी। कीर्तन जोड़ी वाजे नाल भी हो जाता, कीर्तन ढोलकी चिमटियां नाल भी हुंदा, कीर्तन साध संगत जी छैणियां नाल भी कर लैंदा, ते कीर्तन सारे साजां तो बिना टोलियां बना के शब्द पढ़ के भी कर लैंदा। कीर्तन गुरमुख साध असल में नितनेम हुंदा ते ओह भी कीर्तन दा अर्थ है वडियाई। गुरु की बाणी का नितनेम है वह कीर्तन है। गुरु की बाणी का अखंड पाठ चलता वह कीर्तन चल रहा। गुरु की बाणी सुखनी साहब आप पढ़ते हैं कीर्तन हो रहा सिख का। कथा चलती ये भी कीर्तन है, कीर्तन भी कीर्तन है। सारी बाणी कीर्तन रूप ही है, सारी बाणी कथा रूप ही है, क्योंकि परमात्मा की वडियाई करने का नाम कीर्तन है। जिस तरीके ने गुरु का सिख तुरया फिरदा ही कीर्तन करी जाता, वो अंदर है कीर्तन हुंदा, क्योंकि अंदर वह वडियाई च जुड़िया। इस करके गुरमुख का हर वेले परमात्मा का कीर्तन करी जाता। गुरमुख है जो कीर्तन करता है जी। सगली बनत बनाई आपे, इथों तक महाराज ने 24 प्रश्नों के उत्तर साध संगत जी दे दिते हैं। अगले बने हुण सारे शब्द का सिद्धांत सार दस दिता। पहला प्रश्न किए सी, फिर उन्होंने साध संगत जी जवाब दे दिते महाराज ने कि गुरमुखताई वाला बंदा जदों पार उतरदा। पर हुण ये सोचियो मन च विचार आवेगी पर जिहड़े गुरमुख है, चलो तो गुरमुख है, जिहड़े मानमुख है वो साध संगत जी ईरखा के पात्र ने नहीं, ईरखा के पात्र नहीं। हाँ तरस के पात्र जरूर आखांगे। किसी का बच्चा अनपढ़ रह जाए तो साध संगत जी ईरखा वाली गल नहीं, हीनता वाली नहीं, तरस वाली गल है। तरस जरूर करना चाहिए कि अनपढ़ रह गया, ईरखा नहीं। मानमुख नाल ईरखा नहीं, हाँ तरस जरूर साध संगत जी आ जाता, पर इनू पता नहीं लगा अजे तक अपने जीवन के मुल का।
वो सिद्धांत हुण महाराज जी ने अखीर ते जाके दस दिता। सगली बनत बनाई आपे, कहते सारी बनत तो परमात्मा ने आप बनाई आ। इसका अर्थ है भी वही बनाई बनत में जे कोई गुरमुख है तो भी परमात्मा का बनाया, जे कोई मानमुख है तो भी परमात्मा का ही है, वो हुक्म में ही है। गुरमुख मानमुख सारे उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने पैदा किए हैं। आपे करे कराए थापे, आप ही साध संगत जी पैदा करता सारे जीवां नूं, फिर आप उन्हां तो कर्म करवाउंदा, फिर कर्म करदिआं नूं देखदा भी अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही है। पर इहदा अर्थ ये ना लै लेना, कई बारी अर्थ दूजे पासे चल जाता साडे दिमाग 'च, भाई जे महाराज ने गुरमुख भी महाराज ने पैदा किए, मानमुख भी उसे ने पैदा किए, तो मानमुख बेदोषा। जे नहीं महाराज की साध संगत जी मर्यादा नूं मानदा, जां महाराज के बचन उन्होंने नहीं चंगे लगते, उहदा नहीं विश्वास अपने गुरु विच, जां मन च कोई श्रद्धा यकीन भावना नहीं, उहदा की कसूर है? उहदा कसूर है साध संगत जी, उहदा कसूर यही है कि सिर्फ इक्को एक जून सी मनुखा जून, जिस विच सत ते असत दी विचार कर सकते सां। जे वो नहीं करनी तो फिर साध संगत जी जीवन जिहड़ा उहदी बाजी हारेगी हारेगी। ये जे उन्हें नहीं की तो यही उहदा कसूर है। वो है तो सारा कुछ उहदे हुक्म च ही हो रहा, परमात्मा के हुक्म च ही है सारा कुछ, सारी सृष्टि उन्हें पैदा की, पर परमात्मा का हुक्म है किते भी नहीं भाई तू पाप कर। पाप तो बचन लई तो बहुत उपदेश है महाराज साहब का, पाप कर लई किते उपदेश नहीं। पाप करके नहीं बंदा साध संगत जी कह सकता भी मैं बेदोष हाँ, क्योंकि सारा कुछ उहदे हुक्म च हो रहा। हो तो सारा कुछ उहदे हुक्म च ही रहा, समुचे रूप विच सारा कुछ उहदे हुक्म च ही है। पर मनुख साध संगत जी ये नहीं कह सकता भी जे मैं पाप किया तो उहदे हुक्म च है, क्योंकि पाप का उपदेश महाराज ने किते नहीं दिता, पुण्य का उपदेश जरूर दिता। पाप तो बचन का बहुत उपदेश, बचन का उपदेश किहनूं दिता? सिर्फ मनुख नूं, बाकी जिन्हां नूं पाप नहीं लगता साध संगत जी। ये ज्ञात रखनी गल, पाप मनुख नूं लगदा, पुण्य भी, पुण्य का फल भी मनुख नूं मिलदा ते पाप का भी। ते पाप तो बचन लई जे उपदेश दिता तो इसदा अर्थ है कि सत सत दा निर्णय करके वो बच सकदा है। किवें बच सकदा है? तो सारा कुछ उहदे हुक्म च हो रहा, पर गुरु साहब जी के चरणों की शरण च आ जाओ। भाई गुरदास जी का वचन आप सामने रख लेंगे, पता लग जाएगा। आद कै ब्याज कै उपाद कै असाद, मन साध बे कहो चरण शरण गुर एक है। कहते कदी नहीं जे मन बंदे का वास आ सकता, ये नहीं साधा जा सकता, पर एक विधि है, गुरु साहब जी के चरणों की शरण च आ जाए। जे महाराज के चरणों च आ जाता तो फिर साध संगत जी वो पापां तो बच सकता। सत सत का निर्णय क्योंकि इत्थे ही होना। कथा इसे लिए सुनी दी, कथा का की मतलब है? अर्थ तो आप किसी पोथी तो भी पढ़ लांगे। कथा सुन के साध संगत जी आप ये निर्णय करना हुंदा भी असीं पाप करने हैं कि पुण्य। पापां दा फल की ते पुन्नां दा फल की है? असीं चंगे कर्म करने कि माड़े, अगे नूं जाना कि पिछे नूं जाना, उपर नूं जावांगे कि थल्ले नूं जावांगे, खब्बे मुड़ना कि सज्जे मुड़ना, ये निर्णय करने लई कथा है। इत्थे आपां निर्णय करना भी असल में पाप नहीं करने पुण्य करने, असीं अगे नूं जाना, पिछे नूं तां सुते सिद्ध ही बंदा तुरिया जांदा, पिछे नूं जाण ले औगण तां मन ने सुते सिद्ध ही ग्रहण कर लेने आ। गल तां गुण ग्रहण करन दी है, गुणा वास्ते पानी नीवें थां नूं तां आपे तुरिया जांदा, उपर नूं जाणना होवे ते तरद्दत करना पैंदा। ते इह आपां इदां नहीं कह सकदे भी इह तां नेचरली है भाई पानी ने नीवें थां नूं जाना ते जाण दिओ, इह तां कुदरत ने बनाया असूल भी नीवें थां नूं जावे। नहीं, कुदरत ने असूल बनाया भी पानी नीवें थां नूं जांदा, पर सियाणिਆਂ ने साध संगत जी पानी नूं बंद ला के उहनूं नीवें थां ते व्यर्थ जाणों रोक के ते डैम बना के उहदे तों पावर पैदा कीती है। पानी तो लाभ लैण वास्ते साध संगत जी हाँ सुते सिर्फ जाण दिओ पानी में तुरिया जावे, नेचरली है, पर फिर उहदा सानूं सुख कोई नहीं। नेचरली कह के नहीं आप पासा वड़ सकते, पानी नूं रोक के उहदे तो साध संगत जी बहुत लाभ लैंदे लोग। मन नेचरली नीवें पासे नूं जावेगा पर जान नहीं देना। गुर शब्दी यह मन होड़ीए आख्या ना भाई गुरदास जी ने, गुरु के शब्द द्वारा मन नूं बंध लाउणा, भाई नीवें पासे तेनों मैं जान नहीं देना। इस मन नूं अपना मूल पछाणना पैना, ते मूल पछाणे इस करके साध संगत जी सानूं रोक लाउणी पैणी भी नीवें पासे नूं जावे ना। अवगुण ग्रहण करने मन का कुदरती सुभाਅ, गुण ग्रहण करने औखे आ, इसलिए संगत में आण के बैठना भाई कोई गुण पल्ले पै जाए, कोई चंगा गुण। अवगुण तो तुरे तुरे फिरदे मन आप ही साध संगत जी फड़ देगा, इन्हें ग्रहण कर ही लेने आ, पर गुण ग्रहण किवें करने उहदे लई आपां कथा ने सत सत दा निर्णय करवाउणा। इसलिए कोई बंदा पाप करके नहीं कह सकता मैं बेकसूर हाँ, हो तो सारा कुछ उहदे हुक्म च ही रहा, हुक्मेंद्र साहब कोई बाहर हुक्म ना कोई, पर बचना किवें उहदे लई महाराज ने उपदेश दिता। जे सुते सिद्ध सारा कुछ हो रहा तो गुरु साहब नूं अवतार लैण दी कोई लोड़ नहीं सी। गुरबाणी क्यों उचारी महाराज ने, सत संगत क्यों बनाई? इसे लई भाई सुते सिद्ध ते कोई मर्जी ना पाप करी जांदा, कोई पुण्य पाप पुण्य दा निर्णय कित्थे करेगा? गुरबाणी पढ़ के, कथा जान के, कीर्तन सरवण करके गुरु गुरु करेगा तो सत सत का निर्णय कर लेगा। इसे लिए साध संगत जी असल में कथा है।
ਭਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਤ ਆਉਂਦੀ ਇਹ। ਇਕ ਸਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੋਟਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉਠੇ, ਨਿਆਰੋ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗ ਮੇ ਮਿਲਾहेंगे। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਖੇਲ 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 ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਤ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾ ਬੁੱਧ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰ ਤਬ ਦੇਹ ਪਾਰਾ, ਜਾਬਾ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਗਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।